हेलो एंड वेलकम। एक बार सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से। और आज हम यहाँ पे कुछ नए कमेंट्स के साथ आए हैं। जो कमेंट्स हमें मिले हैं, जो हमारे वीडियोस पे हमें कमेंट किए गए हैं, हम आज उनका जवाब देंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं अपने काम के साथ साथ। जो भी आप काम करते हो, हाउस वाइफ हो और बिजनेसमैन हो या फिर आप ऑफिस जाने वाले हो, जो भी हैं, आप एक पैसिव इनकम ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं बिना बाहर जाए, घर बैठे अपने फ़ोन से। तो इस सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हम लोग अपने वीडियोस बनाते हैं, साथ ही साथ खुद उस पर पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए काम करते हैं। तो कहाँ पे क्या गलती होती है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हम खुद फेस करते हैं वो हम आपको यहाँ पे शेयर करते चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ हमारी वीडियोस हैं, उस पर हमें कुछ कमेंट्स आए हैं। तो आज हम उन कमेंट का जवाब देंगे और उसी पे बेस्ड जो है हमारी आज की वीडियो होगी। क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है मीशो पे काम करते हो या किस तरीके से आप प्रोडक्ट लाते हो। तो आज जो हमारा एक जो कि कमेंट है, हम पहले तो उस पर आज वीडियो बनाएंगे। कई कमेंट हमें ये मिले हैं कि क्या विदाउट जीएसटी जो है ऑर्डर्स आते हैं या नहीं। तो विदाउट जीएसटी ऑर्डर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मेरे 2 अकाउंट है, एक जो है वो विद जीएसटी है। पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो विदाउट जीएसटी ही किया था और 3 से 4 महीने उसको रन करने के बाद अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, अच्छा खासा। लेकिन और अच्छा रिस्पांस देखने के लिए फिर मैंने जो है अपना जीएसटी इन बनवाया था, अपना जीएसटी नंबर लिया था। तो आप अगर आप ट्राई करना चाहते हो और अगर बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आप छोटे छोटे ऑर्डर्स ले करके अपना पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप विदाउट जीएसटी काम कर सकते हो। और विदाउट जीएसटी का फ़ायदा भी है कि आपके पास ऑर्डर्स भले कम आते हैं, लेकिन आपका जो अदर खर्चे हैं, जैसे सीए को हायर करना और सीए को फाइलिंग के लिए हर महीने पेमेंट करना और फिर जीएसटी आपको जो भी बने वो देना। तो अगर विदाउट जीएसटी आप काम करते हो तो इन सभी चीज़ों से आप आराम से बच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके स्टेट में ही जो है चीज़ें सेल आउट होंगी, आपके स्टेट से ही आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों की जो है बचत हो जाती है। और विदाउट जीएसटी भी जो लोग काम करते हैं उनके पास भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, बशर्ते आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट चुने जो सीजनल हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और साथ ही साथ जो है उस पे कंपटीशन कम हो। अगर जिस पे बहुत सारे सेलर एक ही चीज़ को बेच रहे होते हैं, तो होता क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ प्राइसिंग का भी कंपटीशन हो जाता है कि हाँ, ये इससे सस्ता, वो उससे सस्ता, वो उससे सस्ता। फिर आपका प्रोडक्ट और आपका मार्जिन निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब बहुत सारे सेलर्स होते हैं, एक ही चीज़ को सेल आउट कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ को बेच रहे होते हैं, तो फिर आपको ऑर्डर्स मिलने भी थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग हैं जो अपने स्टेट में विदाउट जीएसटी भी बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, लाखों का अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन बशर्ते आपका जो प्रोडक्ट हो, आप सर्च करिए और ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कीजिए कि जो है आपके पास ऑर्डर्स आएँ और उसका कंपटीशन कम हो। कंपटीशन कम होगा तो आप जो है प्राइस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, उसमें अपना अच्छा खासा मार्जिन निकाल सकते हो और जो है सेल आउट कर सकते हो। अब एक और फ़ायदा आपको बताते चले, जो विदाउट जीएसटी आप करते हो तो उसके ऑर्डर्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि जब आप विदाउट जीएसटी काम करते हो तो आपके स्टेट में ही जो है आपके प्रोडक्ट को दिखाया जाता है और स्टेट का जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर जाता है तो जो है वहाँ पे शिपिंग चार्जेस ऐड होते हैं। तो प्रोडक्ट जहाँ पे व्यू होता है, जिस भी अकाउंट में व्यू होगा, वहाँ पे आपका जो शिपिंग चार्जेस है, अगर आउट ऑफ स्टेट है तो फिर ज़्यादा होता है और विद इन स्टेट है, आपके स्टेट के अंदर आपका जो है वो कम होगा। तो जब आप विदाउट जीएसटी करते हो तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट में दिखाया जाएगा, तो उसके जो चार्जेस हैं वो भी कम होंगे। और जब कुरियर चार्जेस कम होते हैं तो जाहिर सी बात है, जो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट का प्राइस आएगा वो कम ही आएगा। तो जब वहाँ पे कम दिखाएगा तो जाहिर सी बात है, लोग आपके ऑर्डर्स को पिक करना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट को ही जो है वो ऑर्डर करना चाहेंगे। तो इस वजह से भी काफ़ी ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल प्राइस है उसमें डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि बाहर से सेम अगर कोई प्रोडक्ट हमारे स्टेट में बेच रहा है तो उसका जो है प्रोडक्ट महंगा होगा, क्योंकि वहाँ पे शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे।
और जब विद अपने स्टेट में बेच रहे हो तो सेम प्रोडक्ट को उसके शिपिंग चार्जेस कम होंगे, तो पूरे ऑल ओवर जो प्राइसिंग होगी प्रोडक्ट की उस पर जो है काफ़ी अंतर आ जाएगा। तो लोग आपके प्रोडक्ट को ही चूज़ करना पसंद करते हैं, इसलिए जो है वहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं, ज़रूर आते हैं। और फिर आप अपने ऑर्डर्स को प्रमोट भी कर सकते हो। टाइम पे जो है सेल्स आती हैं, उसमें जो सेल वो लोग और अनाउंस करते हैं 1 हफ्ते की, या सीजनल सेल या फेस्टिव सेल, और हर संडे पे जो एक सेल आती है उस पे आप जो है पार्टिसिपेट करिए, तो आपके ऑर्डर्स और भी अच्छे आते हैं। तो अगर आते नहीं होते तो शायद कोई ये जो है अकाउंट बनाता भी नहीं और इस पे काम भी नहीं करता। तो बेझिझक आप अकाउंट बनाना चाहें बना सकते हैं और अपना 1000 रुपये डाल के शुरू कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट जीएसटी में आपको कुछ भी नहीं करना होता, ना ही सीए को देना होता है, ना ही कोई फाइलिंग होता है, ना कुछ वेरिफिकेशन होता है। सीधे आपको एकदम सिंपल सा आप अपना अकाउंट बनाइए, अकाउंट बना करके जो है उसको सेल करिए। और अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छी जानकारी चाहिए, मतलब फर्दर जानकारी चाहिए, तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। हम और डीप नॉलेज आपको देंगे और अच्छे से और डिटेल में आपको इसकी नॉलेज दे देंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।